हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, हम लोग वृंदावन में रहते हैं। प्रभुपाद जी ने उम्र के 69 साल में अमेरिका में जाके दुनिया को श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करके श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए उसका ज्ञान दिया, और उस बेसिस पे पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। कभी कोई महाराज किंवा संत महंत इतने नहीं थे जो इतना प्रचार कर रहे थे। खाली एक प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, इनका आदेश पकड़ के उन्होंने उसको हासिल किया और वो पूरी दुनिया में प्रचार किया कृष्ण भक्ति का। आज इस दुनिया में बहुत से महाराज उत्पन्न हो गए हैं जो ये भागवतम पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के और प्रचार कर रहे हैं। हम किसी महाराज का नाम नहीं लेते हैं और किसी महाराज को हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि भक्ति का प्रचार ही करना जीवन का सार है। कहने का मतलब है कि आज जिस स्थिति में लोग भक्ति में आ रहे हैं, उस स्थिति में लोग उसका, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, खाली बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग इनका कैसा गलत फायदा ले रहे हैं। एक टाइम जिधर जो एक वृंदावन धाम है या मथुरा धाम है या अयोध्या धाम है या अलग अलग जो धाम है, वहाँ रेट बहुत कम थे, और आज जिधर भक्तों का ज़्यादा भीड़ होने के वजह से रेट ही बढ़ गया है। जिधर 2000 था उधर 7000, 5000, 8000, 10,000 ऐसा रेट लेके लोगों को लूटने का काम हो रहा है। तो इसके ऊपर जो प्रवचन देते आज बहुत लोग प्रसिद्धि के झोंक में है मोबाइल के माध्यम से, और उनके पास उनकी प्रवचन मोबाइल से सुनते हैं, उनको मिलने के लिए आते हैं। रात को लाइन में खड़ा रह के, रोड में खड़ा रह के उनका दर्शन लेते। ऐसे महाराज जो उत्पन्न हो गए, उन्होंने अपने प्रवचन में लोगों को समझाना चाहिए कि वृंदावन में जो गरीब लोग आते हैं हमारा दर्शन करने के लिए, हमारा प्रवचन सुनने के लिए, तो वो प्रवचन सुनने के बेसिस पे आप उनका लूट मार मत करो। आपका वृंदावन धाम किसके लिए गया है? भगवान राधा और कृष्ण इस वृंदावन में स्थायी रूप से है, और उसी वजह से उसका 1000 गुना उनको फ़ायदा होता है जो आता है उसको। तो उस बेसिस पे आता है, और वो लोग जो उनको बिजनेस करके उसका गलत जो फ़ायदा लेते हैं, तो वो लोगों ने अपने रूम का बिजनेस नहीं करना चाहिए। रूम जिसको नहीं है उसके लिए वास्तविक फ्री सेवा देनी चाहिए। फ्री, ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको दिया इसका मतलब तुम राजा हो गए और तुम दूसरे को लूट सकते हो। तुम्हारा फर्ज बनता है, भगवान ने तुम्हें सेवा करने का मौका दिया है, तो तुम उनको खाली लाइट बिल भरो और जो भी मेंटेनेंस है वो दे दो और रहो, ये तो बोलना चाहिए। आज जो लूट है वो प्रमाण से बाहर है, और इसके आगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो महाराज अभी प्रसिद्धि के झोंक में, प्रसिद्धि में अभी है, उन्होंने अपने प्रवचन में आने वाले लोगों को और जो समाज में ऐसे बिजनेस करते हैं ऐसे लोगों को ऐसा ज्ञान देना जरूरी है कि बाबा, लोग जो भक्त बन के आते हैं उनको लूटो मत। उनको तुम्हारा मेंटेनेंस जो है मिनिमम, ऐसा नहीं कि मेरे को परवड़ता नहीं, तो सब लाइन में हो जाएंगे और सबको उसका परवड़ेगा। देखिए, हम लोग कभी भी कोई अगर बड़ा आश्रम मानते हैं, अगर उसका फ्री भी सेवा देते हैं ना, तो भी भक्ति में प्रगति है। क्योंकि भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति करता है और जो मेरे से कुछ कमाता है तो वो मेरे को नहीं पा सकता। जो मेरी भक्ति करता है, मेरे से कुछ भी नहीं पाता है और फ्री सेवा करता है, वो मुझे तुरंत पाता है और उसकी इच्छाएं मैं तुरंत पूर्ण करता हूँ। तो ऐसा होना जरूरी है, फ्री की सेवा होनी जरूरी है, अन्यथा आगे जाके लोग गलत फ़ायदा लेंगे और
समाज एक अलग दिशा से निकल जाएगा किसी के वजह से। तो महाराजा, ये जो अभी प्रसिद्धि के झोंक में महाराजा है, उनके वजह से ही समाज गलत रास्ते पे जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरी विनंती है कि आप उनको समझा दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।